The question is prove that all normal to the curve x is equal to a cos t plus 80 sin t and y is equals to a sin t minus 80 cos t are at a distance a from the origin. हमें ये प्रूव करना है कि इस कर्व पर जितने भी नॉर्मल्स अगर हम ड्रॉ करते हैं वो ओरिजिन से a डिस्टेंस पर होंगे, a यूनिट्स के डिस्टेंस पर होंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें बनानी होगी यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन, तभी हम उसका जो डिस्टेंस है फाइंड कर पाएंगे फ्रॉम ओरिजिन, राइट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसकी स्लोप, एंड स्लोप के लिए क्या चाहिए हमें डेरिवेटिव्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब देखो एक्स हमें गिवन है ए कॉस टी प्लस ए टी साइन टी एंड वाई हमें गिवन है ए साइन टी माइनस ए टी कॉस टी। सो देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी टी डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी हो जाएगा, तो ए साइन टी, यहाँ हमें अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। सो फर्स्ट फंक्शन ए टी एज इट इज, साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी एज इट इज और ए टी का डेरिवेटिव ए, राइट। तो ए साइन टी एंड ए साइन टी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास बचा ए टी कॉस टी एंड डी वाई बाई डी टी क्या होगा हमारे पास, देखो डी वाई बाई डी टी डेरिवेटिव करेंगे ऐसे ही, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी माइनस, अब यहाँ आपको लगाना है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन टी प्लस कॉस टी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ए टी इज ए, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए टी साइन टी एंड ये माइनस हो जाएगा ए कॉस टी। सो ए कॉस टी से ए कॉस टी कैंसिल आउट और हमारे पास बचेगा ए टी साइन टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी एंड डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास हो चुके हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा हमारे पास, ये डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, पैरामीट्रिक फॉर्म में हम ऐसे ही फाइंड करते हैं ना। सो डी वाई बाई डी टी हमारे पास है ए टी साइन टी और डी एक्स अपॉन डी टी है हमारे पास ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये साइन बैक कोस आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट टी, राइट। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ चुकी है टेंजेंट टी, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है हमारे पास -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। इट मीन्स ये हो गया -1 अपॉन टेंजेंट टी, राइट। अब हमें बनानी है इक्वेशन, तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें पॉइंट भी तो चाहिए, क्योंकि इक्वेशन जो बनती है नॉर्मल की वो क्या होती है, y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस ऑफ x1। स्लोप हमारे पास आ चुके हैं लेकिन ये x1 y1 पॉइंट तो नहीं है हमारे पास, तो पहले हम ये पॉइंट ही सपोज कर लेते हैं जिस पॉइंट पर ये नॉर्मल बनाया गया है। लेट x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन कर्व, इसे 1 से डिनोट कर लेते हैं, बी एनी पॉइंट ऑन कर्व 1। तो देखो अगर हमने x1 y1 लिया है, ये हमारी इक्वेशन चल रही है t में, तो अगर हमने यहाँ पर इसमें x1 और y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x1 की वैल्यू हमारे पास a cos t प्लस ए टी साइन टी ही आ जाएगी। मीन्स जो हमारा x था वो t की फॉर्म में था, अब x1 पुट करोगे इसके अंदर वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आपके पास x1 सिर्फ यहीं आएगा, ये इक्वेशन जो t में है वो एज इट इज़ रहने वाली है। तो मीन्स जो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो यही बनेगा जो इक्वेशन हमें गिवन थी, ए साइन टी माइनस ए टी कॉस टी। तो ये जो पॉइंट है वो हम यूज़ करने वाले हैं इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं इसकी। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन एट x1 कॉमा y1, तो क्या होगी इक्वेशन, y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप नॉर्मल की होनी चाहिए x माइनस ऑफ x1। तो y माइनस ऑफ y1, तो y1 हमारा क्या था, y1 था हमारा a साइन टी माइनस ए टी कॉस टी इज इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप थी हमारी 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 अपॉन टेंजेंट टी, और यहाँ आएगा हमारे पास x माइनस ऑफ x1। तो x1 क्या है हमारा, ये
ए कॉस टी प्लस ए टी साइन टी। तो हमें क्या करना है, देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट को हम कन्वर्ट करके लिख लेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास बाकी जो इक्वेशन है वो साइन कॉस की फॉर्म में चल रही है, तो इस टेंजेंट को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो y माइनस ए साइन टी प्लस ए टी कॉस टी, यहाँ मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दी हैं, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस टी अपॉन साइन टी, यहाँ ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, x माइनस ए कॉस टी माइनस ए टी साइन टी। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन टी की मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी, तो साइन टी इंटू वाई माइनस ऑफ ए साइन स्क्वायर टी प्लस ए टी कॉस टी साइन टी, राइट। और ये जो माइनस ऑफ कॉस टी है इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे, तो क्या आएगा माइनस ऑफ कॉस टी इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस ए कॉस स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस ए टी साइन टी कॉस टी। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ये ए टी साइन टी कॉस टी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब एक्स वाले टर्म्स को, एक्स और वाई की टर्म्स को हम एक तरफ रख लेते हैं। सो साइन टी इंटू वाई प्लस कॉस टी इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म्स को उधर ले जाते हैं, ए कॉस स्क्वायर टी ऑलरेडी था और प्लस का आ जाएगा ए साइन स्क्वायर टी। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास ए कॉमन आ रहा है, अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, राइट साइड पे ये होता है 1, तो हमारे पास फाइनली ये ए आ जाएगा। मीन्स जो इक्वेशन बनी है वो बनी है एक्स इंटू कॉस टी वाई इंटू साइन टी इज इक्वल्स टू ए, राइट। तो अब ये आ गई हमारी नॉर्मल की इक्वेशन। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो नॉर्मल है वो ओरिजिन से ए यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो अब हमें इस इक्वेशन का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम ओरिजिन। नाउ डिस्टेंस, देखो ये इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन 2, डिस्टेंस ऑफ इक्वेशन 2 फ्रॉम ओरिजिन मीन्स 0 0 से। ठीक है, तो डिस्टेंस का देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, एक लाइन का एक पॉइंट से अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि आप यहाँ पर अगर सपोज हमारे पास लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और पॉइंट है x1 y1, तो जो डिस्टेंस है पहले तो आपको ये पॉइंट पुट करना होता है इक्वेशन में, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, और डिवाइडेड बाय क्या होगा जो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आता है, मीन्स एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट उनका सम। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हमें यही करना है। तो जो इक्वेशन थी हमारी वो ये थी x इंटू कॉस टी वाई इंटू साइन टी इज इक्वल्स टू ए। तो अब देखो इसमें जब 0 0 आप पुट करोगे x और y को हम 0 0 पुट कर देंगे, तो 0 इंटू कॉस टी 0 इंटू साइन टी माइनस ए को हम लेफ्ट साइड पे ले आए माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एक्स और वाई का जो कॉफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर टी एंड साइन स्क्वायर टी का सम आ जाएगा यहाँ पर। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, देखो न्यूमिनेटर में हमारे पास बचेगा सिर्फ ओनली माइनस ए और नीचे क्या बन गया 1। अब ये मॉड में है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हमारे पास क्या बचेगा ए। सो जो डिस्टेंस है नॉर्मल का फ्रॉम ओरिजिन वो हमारे पास ए आ गया, तो यही हमें प्रूव करना था। हेंस डिस्टेंस ऑफ all normals to the given curve from origin is A, right? Thank you.